मेरे भक्त, जिंदगी बिना भरोसे के जीना मुश्किल है, क्योंकि सभी मनुष्यों को किसी न किसी रूप में हमेशा धोखा मिलता रहता है। लेकिन जीने के लिए हमें दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। जब तुम किसी से सहायता लेते हो, उसके बाद ही हमें पता चलता है वह भरोसे लायक इंसान है या धोखा देने वाला है। मेरे भक्त, जब तुम किसी से प्रेम या मोहब्बत करोगे, तब तक तुम्हें उसके धोखेबाज होने का पता ही नहीं चलेगा। इसलिए तुम हमेशा लोगों से प्रेम करती रहो, लेकिन एक बात सतर्क रहो, तुम्हारे पास दूसरा विकल्प भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो लोग हमेशा धोखे के कारण खुद के कर्म करना भी छोड़ देते हैं, ऐसे इंसान जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते हैं। मेरे भक्त, मैं जितनी जल्दी खुश होता हूँ, उतनी ही जल्दी क्रोधित भी होता हूँ, खास तौर से ऐसे लोगों से जो झूठा प्रेम, धोखेबाजी और बेईमानी करते हैं। मेरे भक्त मुझे भोलेनाथ कहते हैं, क्योंकि मैं सादगी प्रसन्न ईश्वर हूँ। मुझे कोई प्रेम से एक या आधे फल या एक लोटा पानी दो या ना दो, मैं उसकी भाव को जानकर खुश हो जाता हूँ। अगर तुम अपनी जिंदगी से निराश या हताश हो तो तुमको मेरी आराधना पूजा जरूर करनी चाहिए। तुम्हारी प्रभु हर मनुष्य के मन की बात सुनते हैं। लेकिन मेरे भक्त, मैं जल्दी प्रसन्न होता हूँ, उतना ही जल्द बुरे कर्म करने वालों के लिए प्रलयकारी भी हूँ। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते जो अपने रिश्ते में ईमानदारी नहीं रखते। किसी दूसरे की शादीशुदा जिंदगी को तोड़ने की कोशिश करने से ईश्वर नाराज होते हैं और इस पापों को माफ नहीं किया जा सकता। मेरे भक्त, दूसरों के पति या पत्नी पर बुरी नजर रखना या उसे पाने की इच्छा करना भी एक पाप ही है, और दूसरों का धन अपना बनाने की चाहत रखना, पैसों की धोखाधड़ी करना और धन संपत्ति लूटना भी पापों के श्रेणी में आ जाते हैं। मेरे भक्त, ऐसे पापाचारी मनुष्यों को मैं अवश्य दंडित करता हूँ। मेरे परम भक्त, तुम कभी ऐसा कर्म मत करना जो मुझे तुमको दंडित करना पड़े। किसी भोले भाले निरपराध इंसान को कष्ट देना या उसे नुकसान पहुंचाना, उसके लिए बाधा पैदा करने की योजना बनाना या ऐसी सोच रखना विधाता की नजरों में हर हाल में माफी ना देने का योग्य पाप है। मेरे भक्त, कुछ लोग रास्ते भटक जाते हैं, पर सही मार्ग मिलने पर वापस सही रास्ते पर आ जाते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सही दिशा मिलने के बावजूद बुराई का साथ नहीं छोड़कर अपना रास्ता बना लेता है। ऐसे लोग पाप कर्म करके पापी के श्रेणी में आ जाती है। मेरे विधान के अनुसार जिस प्रकार तुम किसी का बुरा नहीं करने के बावजूद उसके लिए बुरी सोच रखने के कारण पाप के हकदार और दंड की श्रेणी में आ जाते हो, उसी प्रकार भले ही तुमने अपने कर्म से किसी का बुरा ना किया हो, लेकिन बोली हुई वाणी पर पापों का हकदार भी बन सकती है। इसलिए मेरे परम भक्त, तुम मुझे अपना बनाकर अपनी जिंदगी को खुशी से जियो। जो भक्त मेरे हो जाते हैं, उसके लिए मैं अंतिम समय पर भी उसी का साथ देता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो मेरे भक्त।